दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडॉफर्स चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी अपडेट के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 20,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को यहाँ से बंद कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी भी दी गई है। अगर बात की जाए 20,000 विद्यालयों के बारे में, तो यहाँ से सिर्फ विद्यालयों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे शिक्षकों के पदों को लेकर भी आप सभी के सामने बात की जा रही है। और जिस प्रकार यहाँ से इतनी बड़ी संख्या में अगर विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, 10,000, 20,000 या 15,000, तो इससे सीधा सीधा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों की भर्ती पे देखने के लिए मिलता है। एक तरफ अभ्यर्थी को लगातार बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट करवाया जाता है इस उम्मीद में कि वो यहाँ पे आगामी आने वाली भर्तियों के अंदर बैठकर शिक्षक बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की है शिक्षक भर्ती के नाम पर 20-20 हज़ार से ज़्यादा शिक्षकों को बंद, मतलब स्कूलों को बंद कर दिया गया है। डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर भर्ती के बारे में, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बात सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी सबसे पहले मुद्दे के बारे में, जो कि संबंधित है 20,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने के संबंध में। असल में आप सभी ने देखा होगा कि लगातार जब जब आप सभी के सामने सरकारी स्कूलों की बात आई है, तो जितनी भी गाज गिरती है वो सरकारी संस्थाओं के ऊपर देखने के लिए मिलती है। जो प्राइवेट चीज़ें वो लगातार बढ़ तो रही हैं, लेकिन वहाँ पे ना लोगों को ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल पाती हैं, ना ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल पाती है, और ना ही वहाँ पे कोई परमानेंट आपको जॉब देखने के लिए मिलती है ना। लेकिन जब बात आती है सरकार को लेकर या सरकारी को लेकर, तो हर एक अभ्यर्थी चाहता है कि यहाँ पे वो मेहनत करके अपनी एक नौकरी सरकारी पाले, जिसके बाद वो अपना और अपने परिवार का जो भविष्य वो यहाँ से सुरक्षित कर सके। लेकिन कुछ समय से अगर बात की है सरकारी संस्थाओं को लेकर, लगातार बहुत सारी उठापटक देखने के लिए मिल रही है। इसी के क्रम में अगर बात की जाए सरकारी विद्यालयों को लेकर, तो बड़ा झटका हम कह सकते हैं, जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा एक बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और इसको लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट आप सभी को देखने के लिए मिलती है 2021 और 22 की, लगभग 3-4 महीने पुरानी तो रिपोर्ट होती है। जब जारी की जाती है तो इतना समय लग जाता है। अगर वर्तमान की रिपोर्ट को उठाकर देखा जाए, तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा संख्या में स्कूलों को बंद कर दिया गया हो। लिखा हुआ है कि कोरोना काल के अंदर अगर बात की जाए 20,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि 2020 और 21 के दौरान जब कोरोना काल था, उस समय पे 20,000 से अधिक स्कूल बंद हो गए। जबकि शिक्षकों की संख्या की अगर बात की जाए, तो पिछले साल की तुलना में 2% की जो गिरावट है वो देखने के लिए मिली है। शिक्षा मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी दी गई है कि भारत में स्कूली शिक्षा को एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के प्लस की जा रही है, जिसको लेकर 2021 और 22 की रिपोर्ट में इस बात का जो उल्लेख है वो किया गया है। उसमें और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि अगर बात की जाए कंप्यूटर को लेकर, विद्यालय में कंप्यूटर की सुविधा कितने % है, तो 45% ऐसे विद्यालय जहां पे कंप्यूटर है, लेकिन 34% ही ऐसे विद्यालय जहां पे इंटरनेट है। इसके अलावा नीचे और भी जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 2021 और 22 में स्कूलों की संख्या की अगर बात की जाए, तो वो 14.89 लाख के समथिंग देखने के लिए मिलती थी। जबकि 2020 और 21 की अगर बात की जाए, यह संख्या 15,09,000 के समथिंग देखने के लिए मिला करती थी। मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए, सीधे आप सभी के सामने 20,000 से ज़्यादा जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। स्कूल की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? निजी और अन्य प्रबंध के तहत आने वाले विद्यालयों को बंद करने के कारण इसमें कहा गया है सिर्फ 27% विद्यालय में विशेष जरूरत वाले बच्चों को यहाँ पे शौचालय या फिर इसके अलावा 49% रैंप या फिर इसके अलावा चढ़ने का सहारा देने की सुविधाएं बनाई गई हैं। नामांकन पर कोरोना वायरस की महामारी का जो प्रभाव का विवरण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड का प्रभाव हालांकि सभी पर पड़ा है। यह विशेष रूप से पूर्व प्राथमिक कक्षाओं जैसे छोटे छोटे संवेदनशील बच्चों के नामांकन पर देखा गया है। इस गिरावट की वजह कोविड-19 के कारण दाखिलों को स्थगित किया जाना हो सकता है। लेकिन इसको सिर्फ ऐसे नहीं देखा जा सकता कि 20,000 यहाँ से स्कूल बंद हो गए। इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि 20,000 स्कूल बंद हो जाने से सीधे तौर पे इनके अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती, अगर मान लीजिए कि एक विद्यालय के अंदर 3 शिक्षक होते हैं, तो 20,000 के अंदर आपको 3 देखने के लिए मिलेंगे, तो सीधे तौर पे यहाँ पे 60 का आंकड़ा आप सभी के सामने आ जाता है। तो यहाँ से 60,000 शिक्षकों के जो पद हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक तरफ संख्या लगातार बढ़ रही है बेरोजगारी की, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यालय बंद होने से नई भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अगर सरकार नए विद्यालय खोले, नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करे,
तभी यहाँ से अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलेगा। और अगर नए विद्यालय खुलेंगे, नई सुविधाएं मिलेंगी तो नामांकन भी बढ़ेंगे। बाकी आप क्या समझते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कल एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को जानकारी दी थी कि लगातार अभ्यर्थी मेरिट को लेकर परेशान है। मैंने ये भी बताया था कि कट ऑफ से संबंधित आप सभी ने वीडियोस देख लिए होंगे और अब आप सभी को लग रहा होगा कि शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अब कम से कम आप जानते हैं कि हर एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन जिसका भी हो सकता है उन सभी को एक उम्मीद के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि जब भी भर्ती शुरू होगी तो आपके डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और अचानक से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार नहीं कर सकते हैं। मैंने कल कहा भी था कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वीडियो बता दूंगा। यहाँ पे आप सभी के सामने लगभग 15 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से लगभग आप सभी को 12-13 तो आपके पास होनी चाहिए। 1-2 अगर आप बाद में भी दे दोगे तब भी चल जाएगा। और इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूरी की पूरी लिस्ट आप सभी के सामने आ जाती है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जांच को लेकर आप सभी के जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, ये जो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ ये 68,000-69,000 के आधार पे है और इसी के आधार पे आपको यहाँ से मांगा जाएगा, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आपका आवेदन पत्र, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड होगा तो भी चलेगा। आवेदन भरते समय आपने जो फीस जमा की थी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा आप सभी के सामने होगा मूल रूप से ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट आप सभी का बनवाया जाएगा, नाम, पिता का नाम, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन संख्या आप सभी को अपने ड्राफ्ट के पीछे लिखनी पड़ेगी। ये आपको अभी नहीं बनवाना है, जिसका सिलेक्शन होगा जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तभी आप इसको बनवाना, क्योंकि 500 रुपये आपके वेस्ट चले जाएंगे, ठीक है। तीसरा आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, आपके सामने कुछ शपथ पत्र दिए जाएंगे जो कि टोटल आपके 5 देखने के लिए मिलते हैं। ये 5 शपथ पत्र आपको तभी बनवाने हैं जब यहाँ से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू हो जाएगी, तो ये भी आप सभी को अभी नहीं बनवाना है, लेकिन जब भर्ती शुरू होगी तब आप सभी को ये बनवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। उनका प्रारूप सरकार के माध्यम से अलग अलग विद्यालयों के लिए जारी कर दिया जाएगा। चौथे नंबर का क्या है, एक आईडी प्रूफ आप सभी का होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कि आपने ऑनलाइन आवेदन के समय दिया हो, ठीक है। अब इसमें शिक्षा मित्र तो है नहीं है, इसलिए शिक्षा मित्र के मुद्दे को भी यहाँ से हम हटा देते हैं। आप सभी के सामने छठवां देखने के लिए मिलता है कि ऑनलाइन आवेदन अगर आपने किया है तो यहाँ पे अगर आप किसी और भर्ती के अंदर पहले से हैं तो आपसे अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो ये तो हर भर्ती में होते हैं, अगर आप चाहें एडेड जूनियर को छोड़ सके तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या कम है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं किसी वैकेंसी के अंदर आना तो आपको अनापत्ति मतलब NOC देना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं। 7वें नंबर पे आप सभी से मांगा जाता है बीएड कॉलेज के बारे में, कि आपका जो बीएड का कॉलेज है वो NCTE से अप्रूव है या नहीं। इसको आप सभी को डाउनलोड करना पड़ेगा NCTE की वेबसाइट से। अगर नहीं कर सकते तो अपने कॉलेज से जाकर भी ले सकते हैं। जन्म तिथि के मिलान के लिए क्या होगा कि आपके हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, पहला। दूसरा आप सभी के सामने ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित विवरण, अनुक्रमांक, परीक्षा वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक आप सभी के बिल्कुल सही होने चाहिए, जैसे कि आपने भरे थे अपने अंकों के आधार पर। फिर उसके बाद आप सभी के सामने आती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का अंक पत्र जो आप सभी ने डाउनलोड किया हो। इसके बाद आप सभी के पास आता है TET का अंक पत्र, मार्कशीट आप सभी की। फिर इसके साथ आपकी आती है हाई स्कूल का आपका जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो भी होंगे वो आप सभी को देने पड़ेंगे। फिर इसके साथ इंटरमीडिएट आपको देखने के लिए मिलता है, इसके भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। फिर आ जाता है आपका स्नातक, जिसका अंक पत्र प्रमाण पत्र आप सभी को देने होंगे। फिर आपने अगर BEd किया है, BTC किया है, DLED किया है, JBT किया है, जो भी किया हुआ है उन सभी के अंक पत्र और प्रमाण पत्र आप सभी को देने ही पड़ेंगे। इन सभी की आपको फोटो कॉपी करवा लेनी है, सबके 3-3 सेट बना लेने हैं, उनको स्वप्रमाणित कर लेना है और जो आपकी ओरिजिनल होगी उसकी अलग से फाइल बना लेनी है। फिर इसके साथ आप सभी के पास आ जाता है कि जाति प्रमाण पत्र आप सभी के पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष आरक्षण से आते हैं तो उसका जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपका डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि आवेदन से पहले का हो। तो जो मैंने आप सभी को बताएं ये सभी आप सभी के पास होंगे। इनमें से ऊपर की 2-3 चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि ड्राफ्ट, इसके अलावा नोटिस, शपथ पत्र, ये सभी आप सभी के पास होने चाहिए। इन सभी को आप तैयार कर लें। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लें। बात कर लेते हैं TGT PGT स्कूलों के अंदर 21,000 पदों पर आने वाली भर्तियों के बारे में। इसको लेकर सुबह एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी। TGT PGT विद्यालयों के अंदर संविदा पे एक भर्ती होने वाली है और इस भर्ती को लेकर यहाँ से जो विज्ञापन है वो लगभग 20 से 21,000 पदों पर जारी होगा
और इसके अंदर 40 से 45 हज़ार पद भी खाली हैं। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 10 साल के बाद एडेड स्कूलों में 20,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद, मतलब कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जो मतलब विद्यालय अंडर में आते हैं टीजीटी पीजीटी, उनके अंदर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। पदों की संख्या 20,000 देखने के लिए मिलेगी। क्वालिफिकेशन 12वीं पास होगी। आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष देखने के लिए मिलती है। सैलरी 13,072 रुपये दिए जाएंगे। और मैंने जैसा कि सुबह आपको बताया था, यह भर्ती संविदा पर होगी। भर्ती के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी तलाशी जा रही है। शिकायत मिलने पर अभ्यर्थी को 1 महीने का नोटिस देकर बाहर कर दिया जाएगा। बाकी की जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।